नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक दिवसीय दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण सामाजिक आयोजनों में भाग लिया। उन्होंने कसनिया मोड़ पर बनने वाले एक चौक का भूमि पूजन किया, जो समाज के आराध्य भगवान सहस्त्रबाहु के नाम पर स्थापित होगा। चौक पर भगवान सहस्त्रबाहु की भव्य प्रतिमा और 25 लाख रुपए लागत का स्वागत गेट बनाया जाएगा। आसपास एक सुंदर गार्डन का निर्माण भी होगा। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम साय ने कहा कि इस कार्य में सहयोग देने वाले सभी जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और नागरिकों को वे शुभकामनाएं दें। और इसके अलावा मुख्यमंत्री रामपुर चौक भी पहुंचे और अमर शहीद सीताराम कंवर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम साय ने कहा कि शहीद की वीरता नई पीढ़ी को प्रेरणा देगी। सीताराम कंवर पुण्यतिथि है। सबसे पहले सीताराम भाई बहनों से मिलते हैं। रामपुर समाज के द्वारा प्रतिमा व्यवस्था किया गया है। तो सीताराम कंवर समाज से थे। तो साथगढ़ के हमारे कंवर समाज वाले मिलकर रामपुर चौक में सीताराम कंवर की प्रतिमा स्थापित किए हैं। और हमको लगता है कि ये छत्तीसगढ़ में पहला उनका मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुआ है। और साथ ही साथ आज कसनिया मोड़ में भी जायसवाल समाज के जो ईष्ट हैं भगवान सहस्त्रबाहु भी उनका प्रतिमा स्थापित वहाँ पर भी होगा और उसके भी आज भूमि पूजन किए। सब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की और कहा है 2028 तक भारत तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। यह ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए कहा। इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जी को। और वैसे तो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हो गए हैं। आज कई देश के लोग संकट की स्थिति में उनसे राय मशविरा करते हैं। सब 140 करोड़ भारतवासियों के लिए बड़े सौभाग्य हैं। सर, जिला के लिए मांग के लिए क्या बात की जा रही है? लगातार कर रहे हैं। आप सब लोगों को भी मालूम है और पूरा देश को मालूम है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के खिलाफ में हमारे जवान बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, श्री अमित शाह जी, उन्होंने संकल्प जो किया है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और इस मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे जवान लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन में जो सफलता मिल रही है, बड़े बड़े माओवाद न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। इससे पूरा भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृहमंत्री जी का संकल्प पूरा हो। उधर उमाया गार्डन में सुजलाम भारत के तहत जल संरक्षण और जल संवर्धन पर एक अहम कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिस्सा लिया और उपस्थित विशेषज्ञों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री साय ने जल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जल है तो कल है, और इस कार्यशाला को इस क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। रायपुर के उमाया गार्डन में सुजलाम भारत के तहत जल संरक्षण और जल संवर्धन पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सीएम ने बताया कि जल है तो कल है और यह कार्यशाला इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए
और सरकार के प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए जनता से सहयोग की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हैंडपंप सूख रहे हैं तो पेयजल की समस्या बढ़ सकती है। आज जल संसाधन विभाग के द्वारा सुजलाम भारत के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जल संसाधन विभाग के सचिव, अन्य विभाग के सचिव, अधिकारीगण और विशेषज्ञगण और पद्मश्री फुलवासन यादव और पूरे प्रदेश से जल संरक्षण के क्षेत्र में जिनको विशेष अनुभव है और युवा लोग सब इस कार्यशाला में आए हुए हैं और दिन भर ये कार्यशाला चलेगा और सभी अपना अपना अनुभव यहां पर साझा करेंगे और कुल मिला के एक ठोस रिजल्ट निकलेगा कि कैसे हम लोग को अपने प्रदेश में जल को संरक्षण करना है, जल को संवर्धित करना है और जो बारिश का पानी नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है वो सबको भी कैसे बचाना है। तो इस सब की आज दिन भर के कार्यशाला में चिंता होगी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी इसके लिए चिंता की है और सुजलाम भारत एक कार्यक्रम उन्हीं का है। अगर हम लोग जल की चिंता नहीं करेंगे तो आगे चल के बड़ी परेशानी होगी और कहा भी गया है कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। तो इसके लिए आज का ये जो एक दिवसीय कार्यशाला है ये बड़ा सार्थक होगा। उमाया गार्डन में आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता को जल संरक्षण की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों में जनता का सहयोग आंदोलन की तरह होना चाहिए। सीएम साय ने बताया कि विशेषज्ञों के अनुभव साझा करने से जल संवर्धन में नई दिशा मिलेगी और कार्यशाला का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। उन्होंने लोगों को चेताया कि यदि जल स्रोत सूखते हैं तो पेयजल की समस्या पैदा हो सकती है। कार्यक्रम में मौजूद नागरिकों ने कहा कि यह पहल इस क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगी और जनता को जल संरक्षण की ओर जागरूक करेगी। सर, सबसे पहली चुनौती तो यही है कि हमारे पास जो वर्षा का जल अवेलेबल है उसका हम बेहतर किस तरह से संरक्षण कर सके, उसका किस तरह से बेहतर नियमन कर सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पानी जो है वो हमें बहुत सारे क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन वो सब पानी जो है हमारे यूज करने के लायक नहीं है। तो हमारे यूज करने के जो लायक पानी बचा है उसको हम कैसे बेहतर तरीके से सस्टेनेबल तरीके से उपयोग कर सके ताकि हमारी भी जरूरतें पूरी हो जाए और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी हम पर्याप्त मात्रा में जल संरक्षित कर सके। यही सबसे बड़ी जो है चुनौती हमारे सामने है। रायपुर में आयोजित जल संरक्षण कार्यशाला में विशेषज्ञों ने सरकार के प्रयासों को समर्थन दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जल है तो कल है और सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों से लोगों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि जल संरक्षण में हर व्यक्ति सक्रिय भूमिका निभाए। कार्यक्रम में सूखे होने और पेयजल संकट की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने अनुभव साझा कर बताया कि छोटे छोटे उपायों से जल की बचत और संवर्धन संभव है। इस कार्यशाला को इस क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। बहरहाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता से अपील की कि जल संरक्षण के प्रयासों में हर नागरिक अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों में जनता का सहयोग आंदोलन की तरह होना चाहिए ताकि जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह 32 लाख राशन कार्ड धारियों के कार्ड निरस्त करना चाहती है, लेकिन मंत्री ने इसे स्पष्ट रूप से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जंगलराज वापस लाना चाहती है। श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि
अब केवाईसी की वजह से डायरेक्ट पैसा लाभार्थियों तक जो है पहुंच रहा है, जबकि पहले यह पैसा भ्रष्टाचार के कारण जो है कम लोगों तक पहुंच पाता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में हर क्षेत्र में अंधाधुंध भ्रष्टाचार हुआ। सरकार जब इसे दुरुस्त करने की कोशिश करती है तो कांग्रेस को पीड़ा होती है। मंत्री ने कांग्रेस की नीतियों की तुलना भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से की है और बता दें आपको कि जनता से अपील की कि वे सरकार के सुधारात्मक कदमों को समझें। और पूरा कांग्रेस चाहती है कि जंगल राज फिर से वापस आए। जिस प्रकार इनके 5 सालों के कुशासन में जंगल राज था, ये किस युग की बात कर रहे हैं? दीपक बैज जी समझ से बाहर है। इनके प्रधानमंत्री जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे तो बोलते थे कि हम 100 रुपए भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, और आज हम दावे से कह सकते हैं कि इन केवाईसी की वजह से डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जो हितग्राहियों को पैसा जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री 100 रुपए भेजते हैं तो 100 रुपए पहुंचता है, 1 रुपया भेजते हैं तो पूरे 1 रुपया पहुंचता है, 100 पैसे भेजते हैं 100 पैसा पहुंचता है। ये फिर से चाहते हैं कि 100 रुपये भेजें और 15 पैसा लोगों को पहुंचे। इस प्रकार का जो इनके समय में अंधाधुंध हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है, और जब सरकार उसको दुरुस्त करना चाहती है तब इनको पीड़ा होती है। ये छत्तीसगढ़ के लोगों के हितैषी नहीं है। 5 साल में इनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, और जब सरकार अच्छा काम करती है तो उसमें ये प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। रायपुर में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसे इतिहास में कभी मुगलों और टीपू सुल्तान को महान बताया जाता था, लेकिन आज यह साफ हो गया कि वे लूटने आए थे, और उसी तरह कांग्रेस के घोटाले भी धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। श्याम बिहारी ने कहा कि कभी तत्काल किसी को आपराधिक गतिविधियों या भ्रष्टाचार का पता नहीं चलता, लेकिन समय आने पर सभी सच उजागर हो जाता है। उन्होंने रहमान के शब्दों का हवाला देते हुए कहा कि खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति और मदपान के बीच सत्य सामने आता है। मंत्री ने कांग्रेस को चेतावनी दी कि जनता अब इनके घोटालों को भली भांति समझ रही है और इसका राजनीतिक असर होगा। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबी न दबे, जाने सकल जहां। तो ये जितने भी आपराधिक चीजें हैं, भ्रष्टाचार हैं, तत्कालिक समय में तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन वो धीरे धीरे परत खुलेगा। ये प्रकृति का नियम है। मैं आपको बता दूं, उस समय जब मुगलों का शासन था तो इतने सालों तक पढ़ाया गया, बताएगा ना कि अकबर द ग्रेट टीपू सुल्तान, सिकंदर महान, लेकिन अब असलियत पता चल रहा है नया जनरेशन को कि सिकंदर कोई महान नहीं था, वो देश को लूटने आया था। मुगल लुटेरे थे, वो कोई महान नहीं हो सकते हैं। अगर कोई महान थे तो भले वो दबाने का प्रयास किए, लेकिन आज हजारों साल बाद ये आ रहा है ना कि महाराणा प्रताप जी महान थे, हमारे विक्रमादित्य जी सम्राट महान थे, सम्राट अशोक महान थे, रानी अहिल्याबाई होलकर महान थी। तो क्षणिक रूप से दब सकता है, लेकिन लंबे समय तक कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011
45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव शहर के नेशनल हाईवे 53 के किनारे म्यूनिसिपल स्कूल की बाउंड्री वॉल में बनी 12 दुकानों की नीलामी खुली बोली के जरिए 9 अक्टूबर गुरुवार को नगर निगम सभागार में हुई। व्यापारियों ने इस नीलामी के बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया। दुकानों की शुरुआत कीमत 32 लाख रुपए रखी गई थी और आपको बता दें कि आय बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। हालांकि शैक्षणिक परिसर का हवाला देकर कुछ लोगों ने पहले इस बिक्री को चुनौती दी थी। अधिकारियों का कहना है कि नियमों के तहत करोड़ों रुपए की लागत से बनी इन 12 दुकानों का विधिवत नीलामी के जरिए बिक्री की गई। नगर पालिक निगम द्वारा पहले महावीर चौक में 12 दुकानें निर्मित हैं, जो लंबे समय से चूंकि भूमि का आवंटन रुका हुआ था, इसलिए उसकी नीलामी भी रुकी हुई थी। अभी हाल ही में वो जमीन नगर पालिक निगम के पक्ष में आवंटित हुई है और उसी तारतम्य में फिर आज समाचार पत्र में विधिवत प्रकाशन उपरांत उसकी नीलामी की प्रक्रिया राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है। कुल 12 दुकानें हैं जो अलग अलग वर्गों के लिए आरक्षित हैं। आज नीलामी प्रक्रिया उसकी जारी है। खुली बोली अलग अलग दुकानों के अलग अलग है, जो गाइडलाइन के हिसाब से मूल्यांकन होता है और जो शासन के निर्देश है उसके अनुसार है। वो लगभग 32 लाख के आसपास प्रत्येक दुकान का अनुमानित कीमत है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू ने अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार दुर्ग जिले का दौरा किया, जहां पर उनका भव्य स्वागत बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक और पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष रूप सिंह सिन्हा के नेतृत्व में पटेल चौक में हुआ, जहां स्वागत कार्यक्रम के बाद दुर्ग जिला बीजेपी कार्यालय में बीजेपी और पिछड़ा वर्ग मोर्चा की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से अशोक साहू और पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेशिला साहू, जिला बीजेपी अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। बता दें कि इस बैठक में नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने और उन्हें बीजेपी से जोड़ने की अपील की। आज हमारा और हमारे ओबीसी मोर्चे से और हमारे जिले के वरिष्ठ लोग आगे रहेंगे। अभी आपको मंत्री बना हुआ है और यहाँ का विधायक है, तो ओबीसी वर्ग के लोगों को पर्याप्त सम्मान हमारे भाजपा पार्टी में 7 मंत्री है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ही ओबीसी से है। रायपुर प्रदेश के वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक जन सहयोग केंद्र में कार्यकर्ताओं और आमजन की समस्याएं सुनी, जहां इस दौरान जो है उन्होंने कहा कि बीजेपी जन समस्याओं के निवारण के लिए हमेशा तत्पर रहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जन कल्याण के कार्य तेजी से कर रही है और साथ ही आज बीजेपी की प्रदेश सरकार जनता के सुख दुख में साथ खड़ी हुई है। बता दें कि इस दौरान जो है जन सहयोग केंद्र में प्रदेश भर से लोग विभिन्न आवेदन लेकर अपनी समस्या सुनाने पहुंचे, तो वहीं इस दौरान जो है कुल 81 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से बहुत से आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। बता दें कि इस दौरान जन सहयोग केंद्र में वरिष्ठ बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज के साथ कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे।
इसके यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण जी के सहयोग से ये सहयोग केंद्र यहाँ पर स्थापित है और सहयोग केंद्र में नियमित रूप से हमारे माननीय मंत्रीगण उपस्थित होते हैं। आज मेरी बारी थी और इसमें हमारे माननीय श्री अशोक बजाज जी, माननीय सच्चिदानंद उपासने जी, माननीय रंजना साहू जी, इन सब के संयुक्त रूप से यहाँ पर आज हम लोगों ने सहयोग केंद्र में अपने कार्यकर्ताओं का जो विषय है उससे अवगत हुए और कार्यकर्ता यहाँ पर आकर के सुदूर वनांचल क्षेत्र से अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं और जो समस्या है उस समस्या से सरकार को अवगत करा रहे हैं। और हमने भी आज लगभग 81 डेलीगेट आए और डेलीगेशन आया और अलग अलग तरीके से उन्होंने आवेदन किया। किसी के पंचायत में कुछ निर्माण कार्य है, कोई नया क्या कहते हैं धान उपार्जन केंद्र खोलने की बात कही, किसी ने स्वच्छंदन की बात कही, किसी कोई व्यक्तिगत कारणों से भी आया। इस तरीके से अनेक मामले आए हैं और उसको संबंधित जो भी अधिकारी है उसको हमने तत्काल उसमें प्रेषित किया है और जल्द से जल्द उन सारी समस्याओं का निराकरण हो, ये हमारी कोशिश है। और जिस उद्देश्य के साथ में ये सहयोग केंद्र स्थापित है वो लगातार सफल होता दिख रहा है और हमारे कार्यकर्ता लगातार सहयोग केंद्र के माध्यम से अपनी बात को बड़े आसान तरीके से रख रहे हैं। देखिए, ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से लगातार बढ़ते जा रहा है। और पहले जीमेल का उपयोग किया करते थे, अब जोहो मेल के माध्यम से हम अपनी बात दूसरे तक संप्रेषित कर सकते हैं। और हम तो चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हम सबको संदेश दिया है उसका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके अपने दैनिक जीवन में अपने स्थानीय जितने भी हमारे उपक्रम है उसका सही तरीके से हम उपयोग कर सके। और ये लगातार संभव हो रहा है और हमारे यहाँ के भी चाहे वैज्ञानिक हो या फिर किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले हो वो आज अपना एक अलग मुकाम स्थापित कर चुके हैं। आज न केवल देश में बल्कि दुनिया में अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं। हमारे किसानों का एक एक दाना धान खरीदा जाए। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने पर्याप्त 149 लाख मीट्रिक टन धान रिकॉर्ड खरीदी, सरकार के माध्यम से खरीदी हुई। आज तक कभी इतनी धान खरीदी नहीं हुई और इस बार भी रिकॉर्ड धान की उपज है। कांग्रेसी के पास में कोई मुद्दे नहीं है और कांग्रेसियों ने अपने आप को केवल किसान पुत्र कह करके केवल किसानों का मजाक उड़ाना वो किया और किस्तों में न्याय देने वाले लोग आज किस मुंह से किसानों की हक की बात कर रहे हैं। ये लोग हमारे किसानों को किस तरीके से प्रताड़ित करते रहे, बारदाने से लेकर के खाद से लेकर के उनके धान के लिए जिस तरीके से लाइन लगानी पड़ती थी, टोकन उनको कहते हैं बड़े मुश्किल से मिलता था। और तो और हमारे सुदूर वनांचल क्षेत्र में तो हमारे वनवासी भाइयों के साथ में उन्होंने डंडा से कहते हैं मार करके उनकी धान खरीदी करने का काम किया था। तो ऐसी जो स्थिति है ये कांग्रेस के साथ में है। पहले उसके लिए एक उनको स्पष्ट तरीके से कहना चाहिए कि वो किसानों के हित की बात करते, जब कहते सरकार में रहते हैं तब किसानों के हित की बात नहीं करते हैं। उधर शक्ति जिले में स्थित आरकेएम पावर प्लांट में मंगलवार शाम को काम करने वाले 10 मजदूर एक बड़ी दुर्घटना के शिकार हो गए। प्लांट के बॉयलर की मरम्मत कर में लगे 10 मजदूरों की लिफ्ट छूटकर गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 6 लोग अब भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले लापरवाह प्लांट प्रबंधक के खिलाफ पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। वहीं कलेक्टर ने इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए मजिस्ट्रियल जांच के लिए टीम गठित की है, जिसमें ढबरा एसडीएम 30 दिन के अंदर पूरे घटना की जांच कर इसके पीछे की असल वजह और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। फिलहाल पुलिस ने प्लांट के मालिक सहित प्लांट प्रबंधन के 8 अधिकारियों के खिलाफ
बीएनएस के कई धाराओं के तहत जो है अपराध दर्ज किया है। वहीं कलेक्टर के निर्देश पर पूरे मामले की जांचकर्ता अधिकारी को 30 दिन के भीतर पूरे कर अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। एसडीएम की कमेटी में एक मजिस्ट्रियल जांच के लिए आदेश कर दिया है। दूसरा, प्रशासन और शासन इस घटना के प्रति संवेदनशील है, इसलिए तत्काल जो मैनेजमेंट साइट था प्लांट का, उससे संपर्क कराया गया और उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो भी उनका मुआवजा है प्लस मैनेजमेंट की तरफ से जो भी उनके परिवार वालों को सहूलियत और अधिकांश कॉम्पनसेशन मिलना है वो तत्काल दिया जाए और उनका जो मैनेजमेंट है वो जितना हो सके, चाहे उनके जो परिजन हो गए उनको बेसिकली नौकरी तथा उनके जीवन यापन के लिए जो समुचित कॉम्पनसेशन है जो इंश्योरेंस स्कीम के बाहर है उस पर जो है वो तत्काल कार्यवाही करे, इसके लिए निर्देशित किया। केन पावर प्लांट डभरा में एक हादसा हुआ जिसमें लिफ्ट की केबल टूट जाने से 10 लोग घायल हो गए। उन 10 में से 4 की अभी तक की मृत्यु हो चुकी है और 6 घायल हैं। इस मामले पर आईजी साहब ने संज्ञान लिया और एसपी मैडम के निर्देशन में डभरा थाना में सभी संबंधितों के खिलाफ, जिसमें प्लांट के मालिकान, उनके तकनीकी हेड और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार प्रथम दृष्टि से जाहिर हो रहे थे, उन सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है और उसमें विवेचना की जा रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्लांट क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में बल तैनात किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।